महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात को देखते हुए तमाम तर सियासी पार्टियों ने भी अपनी इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। आज बीजेपी के सदर अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के बुलढाना में अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कांग्रेस और एनसीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एनसीपी और कांग्रेस अपने परिवार को चलाती है, जबकि बीजेपी और शिवसेना आवाम के तई संजीदा है। महाराष्ट्र के अंदर 21 तारीख को चुनाव होना है। दोनों ओर वो खेमे लग चुके हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना इकट्ठा खड़े हैं, आरपीआई खड़ी है और दूसरी ओर एनसीपी और कांग्रेस खड़ी दिखाई दे। मित्रों, ये दोनों खेमों का एक संस्कृति है। ये एनसीपी और कांग्रेस अपने परिवार के लिए चलने वाली पार्टियां हैं। भाजपा और शिवसेना देश के लिए चलने वाली पार्टी है। महाराष्ट्र की जनता ने ये तय करना है कि देश के लिए राजनीति में काम करने वाली पार्टियां चाहिए या अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां चाहिए। मित्रों, मैं आज महाराष्ट्र की जनता को कहना है, अभी लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ। ये महाराष्ट्र की महान जनता ने बोले शंकर बाबा की तरफ भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर दी। जितने डाल सके उतने कमल भाजपा की झोली में, मोदी जी की झोली में डाल दिए और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। एक मुल्क एक कानून के तहत पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए और ये मुतालबा शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने किया। वो औरंगाबाद में एक तशहीरी जलसे से खिताब कर रहे थे और इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कश्मीर से दफा 370 हटाने पर फख्र का इजहार किया। साथ ही मुल्क भर से दरअंदाजों को बेदखल करने की वकालत की। इस मौके पर शिवसेना सदर ने कई लुभावने वादे भी किए हैं। खास रिपोर्ट। पार्लिमानी इंतखाबात के बाद पहली मर्तबा औरंगाबाद पहुंचे शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए सांस्कृतिक मंडल के मैदान में एक जमे गफीर जमा था। इस मौके पर खिताब करते हुए शिवसेना सरबराह ने कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने का खैरमकदम किया। साथ ही इस बात का भी मुतालबा किया कि मुल्क भर में यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए और दरअंदाजों को मुल्क बदर करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को देशभक्ति से ताबीर किया। 370 कलम काढले गेले, समान नागरी कायदा झाला पाहिजे आणि त्याच बरोबरीने संपूर्ण हिंदुस्थानामधून बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून दिलंच पाहिजे, ही सुद्धा शिवसेनेची मागणी आहे। समान विचार म्हणजे काय असतात, समविचारी म्हणजे काय असतं, होय हिंदुत्व म्हणजे काय? हिंदुत्व म्हणजे नुसतं भगवा झेंडा घेऊन नाचणं नाही। आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे। त्याच्यामुळे या राष्ट्रासाठी, या हिंदुस्थानासाठी ज्या काही हिताच्या गोष्टी आहेत त्या करण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो। शिवसेना सरबराह ने अपनी तकरीर में कांग्रेस के मौजूदा लीडरों पर नुक्ताचीनी की। साथ ही अजीत पवार और शरद पवार पर नौटंकी करने का इल्जाम आयद कर दिया। शरद पवार के ईडी के रूबरू पेशी को उद्धव ठाकरे ने मज़ाक़ खेज करार दिया और मुतालबा किया कि जो बदउनवानियां हुई हैं उनकी कम से कम जांच होनी चाहिए। इसी तरह मौजूदा रियासती हुकूमत को गिराने के शरद पवार के बयान का इस यकीन के साथ तमस्खर उड़ाया कि रियासत में फिर से शिवसेना बीजेपी इक़्तिदार में आ रहे हैं। शरद पवार कोणत्याही परिस्थितीत हे सरकार घालवल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही। पवार साहेब, आपण वयाने मोठे आहात, सरकार पाडण्याचा अनुभव दांडगा आहे। वसंतदादांचं सुद्धा सरकार आपण कसं पाडलं होतं हेही महाराष्ट्राला माहिती आहे। अटलजींचं सरकार एकमताने कसं पाडलं होतं हेही सगळ्यांना माहिती आहे। आपण विघ्न संतोषी आहात हेही सगळ्यांना माहिती आहे, पण आम्ही तुम्हाला स्वस्थ बसायला देणारच नाही। अपनी तकरीर में शिवसेना सदर ने औरंगाबाद पार्लिमानी सीट हाथ से निकल जाने पर दिली कोफ्त का इजहार किया। इसे धोखाधड़ी से ताबीर किया।
ताहम ये भी ऐलान किया कि किसी भी सूरत में औरंगाबाद पर भगवा परचम लहराएगा। शिवाजी के स्वराज का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब का नाम लिए बगैर उन्हें खुल्दाबाद में गाड़ने का इशारा दे दिया और MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी की औरंगाबाद में पेवंद खाक होने की ख्वाहिश पर अपने अंदाज में कुछ इस तरह नुक्ताचीनी की। एक लोकसभा दुर्दैवाने आमच्या हातातनं गेली इथली। ती लोकसभा हारलो म्हणजे काय पुढच्या निवडणुका हारलो असं नाही। तुमचं डिपॉझिट त्यावेळेला मी जप्त करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, हिरव्याने मी सांगतोय। पण म्हणून तुम्ही जर का आमच्या उरावरती नाचण्याचं स्वप्न बघत असाल तर त्या खुलताबादला जाऊन बघा, एक गाडलेला आहे तिकडे आणि जो निवडून आला त्याच्या नेत्यांनी अशी इच्छा व्यक्त केली असं म्हणतात, माझ्या कानावर नाही आलं। का रे बाबा, तू जिथला आहेस तिकडे घे ना, शेवटचा श्वास तुला काय दुनिया पडलेली आहे? माझ्या या पवित्र संभाजीनगर मध्ये काय येतोस? एक तिकडे थडग बांधल्यानंतर जो स्वराज्यावरती चालून येतो की एकदा घडलेली चूक मला पुन्हा नकोय। अपनी 40 मिनट की तकरीर में उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान को कश्मीर में मदाखलत से बाज रहने का इंतबाह दिया और पाकिस्तानी हामियों को मुल्क बदर करने पर जोर दिया। इसके अलावा शिवसेना सरबराह ने दोबारा इख्तिदार में आने की सूरत में कई लुभावने वादे किए। रियासत के किसानों को कर्ज से निजात, गरीबों को 1 रुपए में तमाम तिब्बी जांच, 10 रुपए में शिव भोजन और घरेलू बिजली के बिल में 300 यूनिट तक 30% की रियायत देने का वादा भी इसमें शामिल रहा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मालेगांव की बात करेंगे। ये शहर मजदूरों का शहर है, झोपड़पट्टियों का शहर है। 35% से ज्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। असेंबली इलेक्शन में लोग ऐसा MLA चाहते हैं जो कि उन्हें पक्के मकानात दे, रोजगार के बेहतर मौके फराहम करवाए, सिर्फ बयानबाजी से ही काम न ले। खास रिपोर्ट। शहर में 40 से ज्यादा बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियां हैं जिसमें मजदूर तबका जैसे तैसे अपनी जिंदगी बरसों से गुजार रहा है। इन बारीक बारीक गलियों में बच्चे खेलते हैं और छोटे से बड़े होते हैं और बुनियादी सहूलियात से हमेशा महरूम रहते हैं। तरक्की नहीं हुई है। मजदूर हमारे समझ लो 50-52 साल की उम्र में बहुत देखे, 30 साल निहाल अहमद को भी, 10 साल ये रशीद को भी, 5 साल एक बार हमारे ये मुफ्ती इस्माइल को भी देखे, फिर अभी 5 साल आसिफ का भी गया। भाई कुछ ऐसा मसला हमारे सामने 50 साल में रवैया कुछ बदली नहीं हुआ हमारे गाँव का। हर कोई की तो राय यही रहती है कि देखो गांव अच्छा रहे, रोजगार चले, लोग की रोटी रोजी चले। हर कोई का ये ख्वाहिश रहती है कि अच्छा काम हो, अच्छा MLA होना चाहिए। लेकिन चुन के आने के बाद हर कोई वादा करता है बड़ा बड़ा। कोई मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हर सियासी पार्टी वादा करती है हम आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हर पब्लिक हर बार धोखा खाती है। हम चरखा भरते, 2 भी 250-300 की भराई होती है। हम वही घर मतलब से वो करते घर में चरखा उरखा भरते हम लोग को वास्ते जरा से कुछ ऐसी रोजगार होना मतलब। मालेगांव शहर पिछले 50 सालों में जैसा था वैसा ही रहा। किसी भी अवामी नुमाइंदे ने आवाम के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। रास्ते, गलियां और रोजगार ना के बराबर है। रोजगार का जरिया पावरलूम के अलावा और कुछ नहीं है। चरखा भरने का इंतजाम है, हम शुरू से चरखा भरते हैं। रोज चरखा भरते 50 रुपये 40 रुपये का काम करते। एक चरखा नहीं, आज 3-3 4-4 चरखे से काम चलाते हैं हम। घर ही से हमारा घर चरखे पे चलता है। तो यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, अब करो इंतजाम हमारा। वहाँ बहुत तकलीफ है हमारे। हम झाड़ू बर्तन करते, हफ्ते का 300 कमाते, हमारे वास्ते कुछ रोजगार होना। असेंबली इलेक्शन शबाब पर हैं। 100 से ज्यादा जलसे पूरे शहर में हो चुके हैं। सभी सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रही हैं, मगर कोई भी सियासी पार्टी आवाम के अहम मसाइल पर बोलने को तैयार नहीं। आवाम चाहते हैं कि इन्हें रोजगार मिले। शहर जो पिछले 50 सालों में तरक्की नहीं कर पाया है वो तरक्की करे, मगर अफसोस कोई सियासी पार्टी इस मौजू पर बात नहीं कर रही। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से जहूर खान की रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने अक्सर गांव को
देहात को शहर में तब्दील होते देखा है, शहर बनते देखा है, लेकिन क्या कभी आपने किसी शहर को गांव में तब्दील होते देखा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है महाराष्ट्र के शहर भिवंडी में, जहां सड़कें हैं कि अब पगडंडियां बन चुकी हैं। पावरलूम सनत दम तोड़ रही है, सिसक रही है। बाजारों की रौनकें उठती जा रही हैं। स्कूल, कम्युनिटी हॉल एक के बाद एक बोसीदा होते जा रहे हैं। भिमड़ी से भिवंडी बना शहर अब एक बार फिर भिवंडी से भिमड़ी में तब्दील हो रहा है। खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र का शहर भिवंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी पावरलूम वाली सनत वाला शहर भी रह चुका है, यहां अपनी कॉरपोरेशन है। शहर व देही मिलाकर 3 MLAs हैं और 1 रुकन पार्लियामेंट। लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से यह शहर बजाय बनने के बिगड़ता जा रहा है और लीडरान हैं कि एक दूसरे पर और दूसरी जमातों पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। खुद पूरे शहर का एक जायजा ले लीजिए, हर गली में, हर रोड पे ये है। इस शहर के अंदर 50 सालों से किसी भी तरीके का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ टॉप 10 लोग हैं, उनकी एक 10 लोगों की टीम है जो इस शहर को बर्बाद करके रखा है। कुछ लोग बीजेपी में रहते हैं तो उन्हीं के कुछ लोग सेना में रहते हैं, उन्हीं के लोग कांग्रेस में रहते हैं। कुल मिलजुल के सभी पार्टियों में दो दो लोग बटे रहते हैं और इस शहर को बुरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ हो और इस शहर की कोई तरक्की हुई हो। शहर की इस बदतरीन सूरत का जिम्मेदार कौन है, इस बात की जिम्मेदारी कबूल करने को कोई लीडर या नेता तैयार नहीं, बल्कि वो अपने काम गिनवाने और आवाम को सब्ज बागात दिखाने में ही मसरूफ हैं। यहाँ डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं। भिवंडी में 47 नगर सेवक कांग्रेस के होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है और यहाँ के महापौर जो है पूरी भिवंडी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इनसे महानगर पालिका नहीं संभाला जा रहा है। यहाँ के नगर सेवक कोई काम नहीं किए। उधर मकामी अवाम का मानना है कि पार्टी कोई भी हो, लीडर कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी, इस शहर की तरक्की न होने का जिम्मा उनके सिर जाता है, जिन्हें अवाम चुनकर कॉरपोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट में भेजती है। हमारे आमदार शिवसेना के आमदार साहब रुपेश दादा मात्रे साहब हैं, इन्हें 52 सड़कें पास कर लाए और 12 रोड उसमें से काम भी चालू है। इन्हें ब्रिज का निर्माण चालू है। तो जो अपना ये ड्रेनेज लाइन है उसकी वजह से कुछ सड़कें रुके हुई है, तो इसलिए अभी रिपेयरिंग में जाएंगे तो जनता का पैसा फालतू जाएगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हुए रिपेयरिंग न कराते हुए ड्रेनेज लाइन अगर म्यूनसिपालिटी उसमें डालती है तो हम लोग बहुत जल्द काम चालू करने वाले हैं। पूरा भिवंडी एक तरह से चरमराया हुआ है। रास्ते इतने ख़राब है कि गाड़ी चल नहीं सकती। मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि यहाँ पर रास्तों पे प्रेगनेंसी हो जाती है, मरीज़ अस्पताल तक पहुँच नहीं पाते हैं। स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है कि भूत बंगला दिखती है स्कूल है। एक बिल्डिंग में कई स्कूल चलती है। भिवंडी 30 साल पीछे जा चुका है। इलेक्शन आते ही कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो शहर की बदहाली का जिम्मेदार दूसरों को बना रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि भिवंडी के शहरियों ने कई मर्तबा इनकी पार्टी के हाथों भी कॉरपोरेशन सौंपी थी, लेकिन फिर क्या हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भिवंडी से अनवारुल हक की रिपोर्ट। फोर्ब्स इंडिया की अमीर तरीन सनतकारों की ताज़ा फहरिस्त में मुकेश अंबानी सरफहरिस्त हैं। मुसलसल 12 वर्षों से मुकेश अंबानी पहली पोजीशन पर बरकरार हैं। इक्तिसादी सुस्तरवी के दरमियान जियो की शानदार कारकर्दगी से मुकेश अंबानी की मजबूरी आमदनी में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बेहतरी दर्ज की गई है और उनकी मजबूरी दौलत 51.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। टेलीकॉम सेक्टर में 3 साल के कलील अरसे में जियो की वजह से इनकलाबी तब्दीलियां रोनमा हुई हैं। कर्नाटक असेंबली इजलास के दूसरे दिन सैलाब के मसले पर लंबी बहस देखी गई। असेंबली के दोनों ऐवानों में अपोजिशन जमातों के लीडरों ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल को पेश किया। कांग्रेस और जेडीएस के लीडरों ने रियासत की बीजेपी हुकूमत से मांग की कि वो मरकज से खुसूसी फंड हासिल करें और सैलाब मुतासरीन को जल्द से जल्द मुआवजा फराहम किया जाए। अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया के बाद जेडीएस के लीडर HD कुमारस्वामी ने सैलाब से हुई तबाही पर आदत-शुमार पेश करते हुए हुकूमत को घेरने की कोशिश की। दूसरी जानिब जाला येदियुरप्पा और दीगर वुज़रा ने सैलाब मुतासर इलाकों में अब तक फराहम की गई इमदाद और राहत की तफसीलात दी। रियासत को दरपेश संगीन मसले पर एक जानिब बहस देखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ असेंबली के 2 ऐवानों में अरकान की गैर हाजिरी भी नुमाया तौर पर देखी गई। कई अरकान ने सैलाब के मसले पर जारी बहस में हिस्सा ही नहीं लिया। मुल्क भर में इन दिनों एनआरसी पर खूब बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, खूब बातें हो रही हैं।
तशवीश भी है। लेकिन बेंगलुरु में चंद सामाजिक कारकुनों ने बातों के बजाय अमली मुजाहरा किया है। जी हां, इन सामाजिक कारकुनों ने एक मस्जिद के तहत अवाम के दस्तावेजात को दुरुस्त करने का बीड़ा कुछ यूं उठाया। बंगलुरु के केजी हल्ली इलाके के मस्जिद मामूर में एक रोजा कैंप मुनक्किद हुआ। इस कैंप में इलाके के तमाम अफराद, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई, सबों के दस्तावेजात को दुरुस्त करने और नए शनाख्ती कार्ड बनाने की कार्रवाई अंजाम दी गई। हफ्त रोजा ऊंची आवाज के तहत चंद समाजी कारकुनों ने मस्जिद को मरकज बनाकर इस खिदमत को अंजाम दिया। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और दीगर दस्तावेजात को दुरुस्त करने के अलावा तलबा के स्कॉलरशिप फॉर्म भी इस मौके पर भरे गए। आधार कार्ड, ID कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, दीगर जितनी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश किए थे। गुज़िश्ता मरतबे 300 से 400 अफराद मुस्तफ़िद। फिर इस मरतबे भी इसी तरह की एक तहरीक चलाई गई है और मसाजिद को मरकज़ बनाकर फिर दीगर तमाम लोगों को उसी के तहत ऐसे दस्तावेज़ात मुहैया करने के सिलसिले में इक़दाम हो रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी खिदमत हैं तमाम के तमाम फ्री हैं, कोई 1 रुपया भी किसी से फीस नहीं ली जा रही है। आप फिर आके स्कॉलरशिप मुफ्त में करा रहे हैं। NSP हो, अरीवो लोन हो, जितना भी स्कीम है स्कॉलरशिप के अंदर, उसमें क्या भी ये नहीं है, पूरा जितना भी वो करा रहे हैं स्कॉलरशिप का। 35% लोगों में ये चीज़ जाग गई है कि हमारा दस्तावेज सही रहना चाहिए, हम सही हिंदुस्तानी रहना चाहिए। इसलिए हमारे को ये आके हम ताउन कर रहे हैं और ये आके हमारे से काम ले रहे हैं। आमतौर पर लोग शनाख्ती कार्डों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। कई लोग लापरवाही भी बरतते हैं, लेकिन मोहल्ले में ही इस तरह के इंतजाम पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। क्योंकि यहाँ पर ना उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ना उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, ना उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे, ना रिश्वत देनी पड़ रही है। सुभान अल्लाह, यहाँ पर जो काम हो रहा है कौम की खिदमत हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम से, यहाँ पर हर जात के लोग आ रहे हैं। ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक में भी NRC नाफिज करने की बातें हो रही हैं। इस पर खूब सियासत भी हो रही है। बेंगलुरु के चंद समाजी कारकुन कहते हैं कि उन्हें इस सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। मुल्क के हर शहरी के दस्तावेजात दुरुस्त और मुकम्मल रहने चाहिए, बस इस बात की फिक्र करते हुए कैंप मुनक्किद किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट। कर्नाटक कांग्रेस ने एक बार फिर से मुसलमानों को मायूस ही किया। पार्टी के सीनियर लीडर CM इब्राहिम को कानून साज काउंसिल के LOP के तौर पर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। CM इब्राहिम को नजरअंदाज करने कर्नाटक के मुसलमानों में नाराजगी देखी जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक भर हैं, या फिर कांग्रेस वाकई में मुसलमानों के सियासी एम्पावरमेंट के लिए संजीदा है। लेकिन अमली तौर पर तो ऐसा नजर नहीं आता। खास रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस ने कभी किसी मुस्लिम को KPCC सदर नहीं बनाया। किसी मुस्लिम लीडर को CM तो क्या डिप्टी CM तक नहीं बनाया। कांग्रेस ने किसी मुसलमान को असेंबली का स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर तक नहीं बनाया। कांग्रेस ने किसी मुस्लिम लीडर को रियासत का होम मिनिस्टर भी नहीं बनाया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने मुसलमानों को 2013 के मुकाबले बेहद कम टिकट दिए थे। इसके अलावा गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में भी कांग्रेस ने सिर्फ एक मुस्लिम चेहरे को ही मैदान में उतारा था। मुसलमानों में जो कायदीन हैं वो भी मुत्तहिद होकर कांग्रेस की इस नाराज़गी के खिलाफ कभी आवाज़ बुलंद नहीं करते और हमेशा कांग्रेस से वफादारी के नाम पर पूरी नाइंसाफ़ियों को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। खुद मुसलमान कांग्रेस की तायद करने से, मुसलमान खुद इख्तिदार में आने से महरूम हो जा रहे हैं। दरवाजे बंद कर रही है कांग्रेस, तो इस बात को समझने की जरूरत है। कानून साज काउंसिल के ओहदे के लिए CM इब्राहिम का नाम काफी आगे भी बताया जा रहा था। जानकारों के मुताबिक काउंसिल में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास CM इब्राहिम से बेहतर कोई लीडर नहीं है। इसके बावजूद पार्टी की जानिब से नजरअंदाज किया जाना नाकाबिले फहम बात है।
मुल्क की मैट्रेस बनाने वाली मारूफ कंपनी ड्यूराफ्लेक्स ने आपकी नींद को खुशनुमा बनाने के लिए मैट्रेस का एक नया रेंज पेश किया है। हैदराबाद में हुए एक खुसूसी प्रोग्राम में कंपनी के एमडी मैथ्यू चेंडी भी मौजूद रहे। इस ऑर्थोपेडिक मैट्रेस रेंज को NHA की मंजूरी मिली है और मुल्क के नामवर ऑर्थोपेडिक माहिरीन की निगरानी में इसे बनाया गया है। मैट्रेस को 5 जोन में तकसीम किया गया है जिससे कि पूरे जिस्म को आराम मिल सके, क्योंकि इसमें स्पाइनल अलाइनमेंट बिल्कुल सही रहता है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि आम मैट्रेस के मुकाबले ये 52% ज्यादा ठंडा रहता है। Thank you for this love and support, and we are happy that last year we were able to repay this love for Hyderabad. We invested in a manufacturing facility in Medchal last year. We were able to produce, and we do produce 500 mattresses every day for the Hyderabad, the AP and the Telangana market. This is a city which has given us a lot of support over the years.